स्वामी राम तीर्थ कहते थे बाह बाह ऐ तप ओ रेजिस बाह बाह, है बजाए दर्दो पेचिस बाह बाह, ऐ बलाए नाग हानि बाह बाह, वेलकम मरगे सवानी बाह बाह। कहते हैं ऐ मौत आओ आओ, बोलेंगे आप लोग? एक दो आदमी का नाम बोलिए जरा, नॉमिनेशन कर लें उसका रजिस्टर में। बोलेंगे कि आ जाओ मौत आ। राम तीर्थ कहते हैं ऐ प्यारी मौत आओ आओ, तुमको मैं गले लगाता हूं। ऐ बीमारी आ जा, ऐ पेचिस की बीमारी। जब पेचिस की बीमारी हुई थी स्वामी राम तीर्थ को, पेचिस जानते हैं, सूल जान रहे हैं, वो लगातार पैखाना की जरूरत बनी पड़ी रहती है, लगता है पखाना जाते रहे। वही पेचिस बीमारी हो गई थी। राम तीर्थ कहते हैं पेचिस बीमारी को, ऐ बीमारी आ जा, तुम्हारा स्वागत है। पेचिस बीमारी, ऐ बुखार आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। और उसके बाद कहते हैं ऐ दर्द आजा। फिर कहता है जवानी की मौत तुम आओ। जवानी की मौत का मतलब समझे? बुढ़ापे की मौत तो स्वीकार भी करते हैं। बहुत बुढ़िया ने मुझे कहा है, उसका नाम लिख करके रखे हैं, 10-20 बुढ़िया हो गई है। कुछ बूढ़े भी मिले, कहा बाबा कब मैं मरूंगी, कब मैं यहां से जाऊंगी। बुढ़ापे की मौत लगभग कबूल कर लेते हैं आदमी, दो छोड़ो अब मर जाए। जवानी की मौत कौन कौन कबूल करते हैं? हम बाबा भी नहीं कबूल करेंगे। जब चबाते हैं सेब संतरा नारंगी है ना जी, खीर पूड़ी बढ़िया बढ़िया सब्जी, उसकी याद आ जाती है, अभी कुछ दिन और चबाते। तो जवानी की मौत किसी को पसंद है? राम तीर्थ कहते आओ जवानी की मौत आओ आओ, तुम्हारा भी स्वागत, वेलकम टू यू। आओ और ले जाओ इस शरीर को, मुझे कोई चिंता नहीं। देखिए क्या गजब की बात बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा और सुनिए राम तीर्थ की मस्तानगी भरी बात, जरा और सुनिए। वो एक बार कहते थे ऐ मौत आ जाओ, आओ तुम, और बिना यदि बुलाए आ गई तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। ऐ मौत आ जा, लेकिन बिना बुलाए यदि आ गई तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, ध्यान रखना। और एक जगह वे कहते हैं राम तीर्थ, है कोड़ा मौत पर मेरा, आहा हा हा आहा हा हा। ओह क्या गजब की बात है रे, मैं तो मौत पर कोड़ा चलाता हूं, मौत पर कोड़ा मारता हूं। देखिए मैंने कहा बोलो जी मौत पर कोड़ा मारोगे? संत मौत को भी कोड़ा मारते हैं। तुम मारे जाओगे मौत के द्वारा कि मौत को तुम मारोगे, उसको बताओ। अंतर मालूम हुआ? संत और तुम में क्या अंतर है? संत बेपरवाह है, सुख के सागर में डूबे रहते हैं, चिंता नहीं होती है, कोई गम नहीं। जंगल में मंगल करे ताका नाम फकीर है जी। जंगल में भी है तो मंगल है, उसके लिए खड़मंगल नहीं है, शनिचर नहीं है। समझ गए ना? जहां भी है मंगल है, आनंद ही आनंद है। क्या कहना है संत के बारे में, उनकी जिंदगी में दुख नहीं है। इसका मतलब है उनके पास बहुत कुछ है। क्या क्या है जी? जरूर बहुत कुछ है। सुनते जाइए, धीरे 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 आपको आगे बढ़ाएंगे कर्म कर्म से। कई घाट का पानी पिलाते पिलाते 15वें घाट पर कल तक, आज ही नहीं, वहां पहुंचाना है आपको। ये संत क्या है? अभी जो पाठ हुआ, पाठ में बहुत कुछ सुने हैं आप लोगों ने। ये संत किया है। तीर्थ यही ना कहकर यहां कहा गया, संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा गया। और जो तीर्थ है उनको तीर्थ नहीं कहा गया, जो तीर्थ है उसको तीर्थ नहीं कहा गया। तीर्थ का मतलब क्या होता है? जो हम लोगों को तार दे। तार दे मतलब तैरा करके पार कर दे। मतलब खतरे हैं, आफत की नदी है,
और उसको पार करना है, जो पार कर दे आप वही तीर्थ। सीधी बात है, समस्याओं से जो आपको मुक्त कर दे, जो आफतों से आपको बचा ले, जो आपको नरक में नहीं जाने दे, जो आपको बर्बाद नहीं होने दे, जो आपको सिर नहीं धुनने दे, कपाड़ नहीं पटकने दे, नाक नहीं रगड़ने दे, बल्कि जो आपको बचा ले, उद्धार कर दे, जो आपका सुधार कर दे, उन्हीं को तीर्थ कहा जाता है। तारयति इति तीर्थम, जो बचा ले हम लोगों को उसी को तीर्थ कहता है। तो किसी तीर्थ में जाकर देखिए, बचाता है तीर्थ आपको। कैसे बचिएगा आप अपना स्वभाव बदलेंगे तब न बचेंगे। यदि आप स्वभाव नहीं बदलेंगे तो बच सकते हैं। और आपका स्वभाव किसी भी तीर्थ में बदलता है? हमारा स्वभाव क्या है जी? हम चोर हैं, हम धूर्त हैं, हम गद्दार हैं, लोभी हैं, क्रोधी हैं, घृणा करने वाले हैं, हर तरह के किस्म किस्म के पाप करने वाले हैं। हमारे संस्कार अत्यंत भ्रष्ट हैं, एकदम भ्रष्ट हैं संस्कार हमारे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे। हमारे जो संस्कार हैं वे किनके संस्कार हैं? पाप के ही संस्कार हैं। और एक जन्म के पाप नहीं है, कई जन्मों के पाप। तो हमारे संस्कार पाप के हैं, मतलब हम सीधा है कि भ्रष्ट हैं, क्रोधी हैं, हम भ्रष्ट हैं। थोड़ा थोड़ा क्रोधी हैं तो कोई बात नहीं, काम करने के लिए थोड़ा थोड़ा क्रोध चाहिए। कभी कभी पारा चढ़ाना पड़ता है, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी, तो थोड़ा चाहिए। लेकिन यदि हम क्रोधी हैं तो फिर समझिए हम क्या हैं। लोभी हैं तो हम क्या हैं। यदि हम हर तरह के पाप करते हैं तो क्या है, आप समझ लीजिए। आप ठीक ठाक नहीं हैं, आप भ्रष्ट हैं, नीच हैं, और नरक तक जाने के रास्ते पर चढ़े हुए हैं। और ये सब के सब आप में, हम में है। हमारे संस्कार भ्रष्ट हैं कि नहीं है? एकदम हमारे संस्कार भ्रष्ट हैं। और ये संस्कार यदि नहीं बदले तब क्या होगा? तो हम लोग बच पाएंगे? हमारा सुधार होगा, उद्धार होगा? नहीं होगा। और हम लोग किसी तीर्थ में जाकर के अपना सुधार कर पाते हैं? बहुत आदमी जाते हैं तीर्थ में इस डर से कि चलो पाप ताप खत्म हो जाए। लेकिन कबीर साहब कहते, तीरथ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर, एको पाप नो काटिया लादिन मन 10 और। तीर्थ तो गए लेकिन एक भी पाप कटा नहीं, और 10 मन पाप लाद कर आया। 10 मन मतलब वहां जाकर आंख भी खराब हो गई, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां ये दोनों खत्म हो गए, भ्रष्ट हो गए। आंख से सुने, कान से सुने बहुत तरह की बातें, लोभ हो गया, क्रोध हो गया, मोह हो गया, है कि ना जी। और पैर से जा रहे थे, देखा कहीं माल पड़ा है, दौड़ गए लेने के लिए, तो पैर भी भ्रष्ट हो गया, है ना। हाथ भी भ्रष्ट हो गए, सब भ्रष्ट, सब बर्बादे हो गए। तीर्थ जाने से हुआ क्या? और तीर्थ जाकर यदि आदमी सुधर जाता, तो कोई आदमी है जी जो तीर्थ नहीं गया है? सुधरता कि नहीं सब? एक भी आदमी पापी रहते? एक भी आदमी? हम भी तीर्थ में ही रहते, गंगा के किनारे, खाना पीना, स्नान, पेशाब, पैखाना सब वही होता है। लेकिन फिर भी हम भी नहीं सुधर पाए, हमको भी चैन नहीं मिला, हमको भी शांति नहीं मिली। हमारे बहुत सारे साथी गंगा के किनारे रहते, बहुत तो ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं कि गंगे के पानी से स्नान करते थे, गंगे के पानी पीते थे, गंगे के पानी में सब कुछ करते थे। ये रिकॉर्ड बना रहे हैं कुछ कुछ महात्मा, ये हो जाए कि एकदम गंगाधारी बाबा थे, गंगा के अलावे कुछ नहीं, है ना। लेकिन रिकॉर्ड बनाने से क्या होगा? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब कहीं गंगा नदी में जाती है? पाप करना खत्म हो जाए गंगा नदी में संभव है? संत पलटू साहब ने कहा, चलत चलत पग थके छीन भई अपनी काया,
काम क्रोध नहीं छूटे, बैठ के बहुत नहाया, बहुत स्नान किए, चलते चलते पग थक गए, लेकिन कहीं पाप छूटते हैं जी? एकदम नहीं छूटते, एकदम नहीं छूटने वाले। तो इन तीर्थों में जाएंगे तो पाप नहीं छूटेगा, पाप नहीं छूटेगा, आपका विचार नहीं बदलेगा, आप शुद्ध नहीं हो पाएंगे, तो तीर्थ में जाकर के आपका उद्धार होगा। लेकिन कहा है तीर्थ में उद्धार होता है, तो वास्तव में वो तीर्थ है कौन? कौन है तीर्थ? कभी आपने विचार किया है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा? ये चलते फिरते सबसे बड़े तीर्थ कौन है? महात्मा। तीर्थराज कौन है? तीर्थों का राजा कौन है? महात्मा है। कहा यत्र बसंती संता पुष्करे नैमिषारण्ये च। कहा जहां पर संत लोग निवास करते हैं वो नैमिषारण्य में रहे या पुष्कर में रहे, किसी ग्राम में रहे, नगरे वने अथवा ग्रामे वा, ग्राम में रहे, वन में रहे या नगर में रहे, सिटी में रहे, टाउन में रहे, जहां पर महात्मा रहते हैं वही तीर्थ है, स्थान वही जगत तीर्थ है। और जहां महात्मा नहीं है वो तीर्थ नहीं है। कौन तारेगा, कौन बनाएगा, कौन समझाएगा? महात्मा ही नहीं है, ज्ञानी ही नहीं है। गंगा नदी कहीं किसी को तार सकती है जी? सुने हैं गंगा नदी ने तार दिया किसी को? आप जाइए जरा सा, गंगा नदी देखिए बोलती है। भले हम लोग सीरियल में देख लेते हैं, टीवी में सीरियल देता है, गंगा एकदम निकलती है सड़सड़ाते हुए स्त्री बनकर, तो निकली होगी तब। आज आप जाइए देखिए मिलती है गंगा, मनारी घाट या फिर जो भी घाट हो, मणिकर्णिका घाट बनारस का, हरिद्वार का सप्तऋषि घाट, समझ गए ना, कहलगांव घाट, अष्टावक्र घाट, देखिए कहीं निकलती है गंगा? कहीं नहीं निकलेगी गंगा, समझ गए ना? कहीं नहीं निकलेगी, आएगी नहीं, आपसे मिलेगी भी नहीं। जब गंगा मिलेगी नहीं, आएगी नहीं, तो उपदेश कौन देगा बोलिए? या कभी गंगा नहीं निकले स्त्री रूप में, पानी से ही उपदेश निकल जाए एकदम, पानी से बोले, आवाज निकले, हाँ जी झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार मत करो। कभी सुने हैं पानी से ये आवाज निकली है? हिमालय पहाड़ जाइए ऋषिकेश में, देखिए हिमालय पहाड़ से कोई आवाज आती है? बद्रीनाथ जाइए देखिए कोई आवाज आती है वहां से कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, ध्यान करो, पाप करोगे बर्बाद हो जाओगे? गीता का उपदेश देखिए निकलता है बद्रीनाथ पहाड़ से। देखिए जाकर देवघर, बैजनाथ धाम, सिंहेश्वर स्थान जाइए, देखिए वहां पर आवाज निकलती है, जिनको तीर्थ कहते हैं। कोई ज्ञान निकलता है वहां? कोई ज्ञान देने वाला नहीं। जब ज्ञान नहीं देगा तो आप बदलेंगे, और आप जब बदलेंगे नहीं तो आप कभी सुधरेंगे, और जब आप सुधरेंगे नहीं तो आप बर्बाद होने से कभी बचेंगे, और जब आप बर्बाद हो जाएंगे तो नरक में जाने से कोई किसी का बाप भी बचा सकता है आपको? कोई बचा सकेगा आपको? तब फिर कहां, किस तीर्थ में जा रहे हैं? किस तीर्थ में जा रहे हैं आप? देखिए स्कंद पुराण के ऋषि कहते हैं, यो लुब्ध पिशुन क्रूरो दाम्भिको विषयात्मक सर्व तीर्थेष्वपि स्नातः पाप मलिन एव च चित्त मंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानान्न शुद्ध्यते शतसो अपि जलैर्धौतम। क्या आप बोल रहे हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा। ऋषि कहते हैं स्कंद पुराण में कि जो आदमी चोर है, लुच्चा लफंगा है, धूर्त है, पापी है, दुर्जन है, पियक्कड़ है, मांसाहारी है, चोर है, व्यभिचारी है, हिंसा करने वाला, अहंकारी है, सबके नाश करने वाले पाप की मूर्ति है, ये आदमी यदि सारी धरती के तीर्थों में स्नान कर ले फिर भी सुधरेंगे नहीं, वैसे ही बने रह जाएंगे।
मैं नहीं बोल रहा हूं, गरमा नहीं जाए आपका दिमाग कहीं, लाठी ताठी नहीं चला दीजिएगा आप। क्या बोलने वाले कौन हैं? ऋषि हैं। कहते हैं जो पापी हैं, लोभी हैं, क्रोधी हैं, हर तरह के पाप करते हैं, धरती के सारे तीर्थों में स्नान कर लेंगे फिर भी वे निष्पाप नहीं होंगे, शुद्ध नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। कभी हो सकता है बताइए? जो लड़का स्कूल नहीं गया मास्टर साहब के पास, उसको सारी दुनिया में घुमाइए, है ना, मोटरसाइकिल से, हवाई जहाज से, चंद्रमा पर कभी लेते जाइए, कभी हरिद्वार लेते जाइए, कभी सूर्य पर लेते जाइए, बोलिए वो लड़का पढ़ा लिखा कभी बनेगा? कभी बन सकता है? गुरुजी के पास नहीं जाएगा। तो वैसे का सारी धरती पर चला जाए और जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों में स्नान करे, क्या वो शुद्ध होगा? उसका पाप करने की प्रवृत्ति खत्म होगी उसकी? कभी खत्म नहीं होगी। मतलब जैसा पहले से दुराचारी, व्यभिचारी, नीच है, चंडाल है, वैसा ही बना रहेगा, कोई अंतर होने वाला नहीं है। उदाहरण देते हैं कि सुनो, एक लो घड़ा, और वो घड़ा होना चाहिए जिसमें 100 वर्ष 50 वर्ष से शराब रखी गई। उस घड़ा को 100 घड़ा पानी डाल करके धो दो, देखना उसकी दुर्गंध नहीं जाएगी? तुरंत तुरंत जाती है जी? एकदम नहीं जाएगी। वही कहा कि वैसे पापी आदमी कहीं भी चले जाए, किसी भी तीर्थ में कितना भी स्नान करे, उसका पाप खत्म नहीं होने वाला है। महाभारत में लिखा हुआ है कि असली स्नान क्या है? कहा शरीर की गंदगी को धोने से असली स्नान नहीं होता है। शरीर मल त्यागा नरो न भवति निर्मला। शरीर की गंदगी को त्यागने से कोई निर्मल नहीं होता है। मान से तू मले त्यक्ते भवत्यंतः सुनिर्मला। मन की गंदगी जब खत्म हो जाए तब समझना कि वो निर्मल हुआ। और मन की गंदगी मानस तीर्थ में खत्म होता है। मानस तीर्थ जानते हैं जी? मानस का मतलब होता है मन से संबंध रखने वाला तीर्थ, मतलब मन को शुद्ध करने वाला तीर्थ। मन को शुद्ध करने वाला तीर्थ कौन है? कौन नदी है? नाम बोलिए जरा, 2 4 5 के। मन को शुद्ध करने वाले कोई तीर्थ नहीं है। शरीर को शुद्ध करने वाले 2 4 तीर्थ मिल जाएंगे, क्योंकि अब तीर्थ भी गंदे होते चले जा रहे हैं, समझ गए ना? वो रावण के पेशाब से जो तीर्थ बना है, मालूम है ना आप लोगों को? वहां जब हम गए थे बैजनाथ धाम में, शिव गंगा तो वहां पर इतनी गंदगी थी, क्या कहा जाए। तो अब तीर्थ में गंदगी बहुत है, कोशिश की जा रही तीर्थ जरा ठीक ठाक हो जाए, लेकिन ठीक कैसे होगा? मुश्किल है। तो कहते हैं बाहर में शरीर के मल को, गंदगी को धो देने से कोई स्नान नहीं करता है असली स्नान। असली स्नान तो कहा तब होगा, कब? जब कहा ये मन ही स्नान कर लेगा, मन हमारा शुद्ध होगा। दमस्नातः सो स्नातः यो दमस्नातः। उसी ने समझो स्नान किया है, असली स्नान, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है। जिनकी आंख ठीक हो गई, कान ठीक हो गए, मुंह ठीक हो गए, हाथ पैर अच्छे हो गए, पवित्र हो गए। लेकिन ऐसा होता है एकदम